सुंदरपुर गांव में एक मेहनती लकड़हारा राजू अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। राजू गरीब था, पर उसका दिल अमीरी से भी बड़ा था। हर रोज की तरह उस दिन भी सूरज की पहली किरण के साथ राजू तैयार हो रहा था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। तुम जरा पानी भर लाना कुएं से, मैं खुद ले आता। पर अगर लेट हो गया तो बाजार में लकड़ी बेच नहीं पाऊंगा। आप भी ना रोज इतने सवेरे निकल जाते हो, और वो कुएं से पानी लाना वो भी अब एक बोझ बन गया है। गांव की औरतें ताना मारती है, कहती है देखो लता अब तक माँ नहीं बनी, कब भरेगी इसकी झोली। लता, मेरे जीने की वजह तू है। बच्चे तो भगवान की देन है। भगवान ने अगर इंतजार करवाया है तो यकीन मान वो कुछ खास देने वाला है। तू चिंता मत कर, तू खाना बनाना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खिचड़ी बनाऊंगी। फिर राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। राजू खूब सारी लकड़ियां काटता है। थोड़ा और काट लेता हूँ, रास्ते में साधु महाराज की कुटिया पड़ेगी, उन्हें भी कुछ दे दूंगा। वो तो रोज राम नाम का जाप करते हैं, कुछ तो सेवा हो मेरी भी। वो कुछ सूखी लकड़ियां चुनता है और गठरी बनाकर राजू साधु की कुटिया के सामने पहुंचता है। लीजिए महाराज, आज आपके लिए खास सूखी लकड़ियां लाया हूँ, जल्दी जलेंगी। राजू, तुम तो रोज बिना कहे मुझे लकड़ियां दे जाते हो, कभी कुछ मांगा नहीं। अगर पैसे की जरूरत हो तो संकोच मत करना बेटा। महाराज, जो मिलता है उसमें सभी आ जाता है, और थोड़ा मेरे लिए भी बच जाता है। आपको लकड़ियां देना ये तो मेरी आत्मा की खुशी है। ये तो मानो ईश्वर की सेवा है, और सेवा का मोल नहीं लिया जाता। बेटा राजू, तुम्हारा जीवन सदा सुखमय रहे। ईश्वर तुम्हारे जैसे नेक इंसान को कभी खाली हाथ ना लौटाए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। देखा इस राजू को, कितना नेक दिल है। खुद मुश्किल में है फिर भी दूसरों की चिंता करता है। हाँ भाई, ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। ये तो सच्चा इंसान है। राजू अपनी लकड़ियां लेकर बाजार जाता है। ले लो भाई, ले लो। सूखी मजबूत ताजी लकड़ियाँ, सस्ती है, अच्छी है, घर का काम आसान बना देंगी। इतने में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे पास आती है। ए राजू बेटा, मुझे भी कुछ लकड़ियां दे दे। अम्मा, आज नहीं, कल ही उधार दी थी, आज तो कुछ पैसे देने होंगे। उधार नहीं मांग रही बेटा, आज तो खुशी में मांग रही हूँ। खुशी में? कैसी खुशी? तू बाप बनने वाला है राजू, ये खबर खुशी की नहीं तो और क्या है। क्या? तुम्हें कैसे पता? तेरी पत्नी आज पानी भरते हुए रास्ते में बेहोश हो गई थी। मैं ही उसे लेकर वैद्य जी के पास गई थी। वहीं पता चला बेटा भगवान ने तुम्हारी गोद भर दी। अम्मा, तुमने जो कहा वो क्या वो सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ। बरसों से इस एक पल का इंतजार था। ले जाओ अम्मा, जितनी लकड़ियाँ चाहिए ले जाओ। आज तो ये क्या, मेरा सब कुछ बांटने का मन कर रहा है। मैं बाप बनने वाला हूँ। अम्मा मुस्कुराकर आशीर्वाद देती है और चली जाती है। राजू जल्दी से सारी लकड़ियां बेच देता है और घर की तरफ जाने लगता है। इतने में सेठानी आती है। अरे राजू, आज तो सारी लकड़ियां खत्म हो गई क्या? मैं तो लेने आई थी। सेठानी जी, आज तो लकड़ियाँ बाजार में बेच दी, जो कुछ बचा था वो शकुंतला अम्मा को दे दिया, खुशी में। खुशी? कैसी खुशी? मैं बाप बनने वाला हूँ सेठानी जी। बरसों की दुआ, व्रत, तप सब रंग लाए, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं बाप बनूंगा। अरे वाह राजू, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। आज तो सच में तेरे आंगन में भगवान आए हैं। राजू दौड़ते हुए घर जाता है। उसकी पत्नी चुपचाप चारपाई पर बैठी होती है। तूने मुझे वो खुशी दी है जो मैं बरसों से तरस कर मांग रहा था। तूने आज मेरा जीवन पूरा कर दिया। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहता हूँ, तू ठीक रहना। मैं तेरा और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगा। अब ये घर सिर्फ एक झोपड़ी नहीं, एक सपनों का घर बन गया है। सब ठीक है राजू, पर इस गरीबी में क्या हम अपने बच्चे को वो सब दे पाएंगे?
जिसकी उसे जरूरत होगी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पढ़ाई। क्या हम उसका भविष्य बना पाएंगे? अरे लता, पहले उसे इस दुनिया में आने तो दो। वो हमारे बीच होगा तो हम सब कर लेंगे। मैं अपनी जान भी लगा दूंगा उसके लिए। उसके हर ख्वाब को पूरा करूंगा। हम गरीब हैं लेकिन सपनों से नहीं, हौसलों से अमीर हैं। अगले दिन फिर जंगल में राजू पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हुए खुद से बातें कर रहा होता है। अब मैं बाप बनने वाला हूँ। अब मुझे पहले से दोगुनी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उसका बाप गरीब था। जो तकलीफ मैंने देखी वो उसे नहीं देखनी चाहिए। वो लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर उन्हें लेकर साधु के आश्रम की ओर बढ़ता है। अरे राजू, आज कुछ अलग है तेरे चेहरे पर। बता, इतनी खुशी क्यों? महाराज, मेरी बरसों की दुआ कबूल हुई। भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बाप बनने वाला हूँ। वाह बेटा, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे बालक को दीर्घायु दे। महाराज, एक बात पूछूं? क्या आप मेरे होने वाले बेटे का भविष्य देख सकते हैं? जानना चाहता हूँ वो बड़ा होकर क्या बनेगा। राजू, भविष्य अभी नहीं देखना चाहिए। बच्चे का जन्म तो होने दो। सब विधि के हाथों में है। महाराज, मैंने आपकी सालों सेवा की है। हर दिन लकड़ियां लाता हूँ। तन मन से सेवा की है। आज पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। बताइए ना, मेरा बेटा कैसा होगा? राजू, जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत भारी है। तुम्हारा बेटा बड़ा होकर चोर बनेगा और एक दिन राजा के हाथों मारा जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चोर नहीं तो मेरा खून और कैसे चोर हो सकता है? और राजा के हाथों मर जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राजू, मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है, पर याद रखो। राजू कुछ नहीं कहता। फिर अचानक लकड़ियां वहीं छोड़कर जंगल से बाहर आता है। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजू वहां आता है। बेचैनी से चारों ओर देखता है। ये सब क्या हो रहा है? इतनी रौनक क्यों है? अरे राजू, तुझे नहीं पता? जमींदार साहब की बीवी गर्भवती है। पूरे गांव में मिठाइयाँ बट रही है, बाजे बज रहे हैं, खुशियाँ लुटाई जा रही है। एक तरफ जमींदार जिसकी बीवी माँ बनी तो सारा गांव नाच रहा है, और एक मैं जिसके बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया और वो पहले ही चोर कहलाया और मृत्यु को प्राप्त करेगा। राजू घर पहुंचने पर लता को देखता है। कैसे बताऊं तुझे लता? तू जिसे अपनी कोख में पाल रही है उसका भविष्य पहले ही रौंद दिया गया है किसी भविष्यवाणी ने। पर नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। समय बीतता है। 9 महीने गुजर जाते हैं। तू आ गया मेरे जीवन में एक उजाले की तरह। पर बेटा, तेरा भविष्य मेरे सीने में कांटे की तरह चुभता है। मैं तुझे खो नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। तभी दाई जोर से खांसती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं आई, तुम्हारे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाई। अब कुछ इनाम विनाम तो बनता है ना? जो थोड़े बहुत पैसे हैं वही है। तूने जो किया उसके लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तुम गरीब लोग हो, इतना भी बहुत है। और जमींदार सेठ ने तो मुझे सोने का हार पहनाया था जब उनका बेटा हुआ था। कहने लगा, मेरे वारिस को जन्म देने वाली को तो सोने का इनाम देना ही पड़ेगा। पर तुमसे जो मिला वो कबूल है। क्या जमींदार के घर भी बच्चा हुआ है? हाँ रे, और तुमसे पहले हुआ था। पहले मैं वहाँ गई थी, फिर भागते भागते तेरे यहाँ आई। अब दोनों घरों में किलकारी गूंजी है। आज किस्मत वाला दिन है आज। इतना कहकर दाई पैसे पोटली में बांधती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। दोनों के बच्चे एक ही रात। एक का भविष्य चमकता है और एक मेरे बेटे जैसा। अगर किस्मत नहीं बदल सकती, अगर मैं अपने बेटे की जगह उसका बेटा रख दूं, तो मौत का वो दंश उसे लगेगा, मुझे नहीं। मेरा बेटा बचेगा, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर ऐसा कर दूं तो उसका भविष्य बदल सकता हूँ। शायद साधु की बात गलत हो जाए, शायद। रात को राजू चुपचाप जमींदार के घर जाता है।
माफ करना बेटा, ये रास्ता गलत है, मैं जानता हूँ, पर ये पाप भी मैं तुझे जिंदा देखने की कीमत पर कर रहा हूँ। काश एक दिन तू समझे कि तेरे पिता ने तुझसे कितना प्रेम किया। राजू फिर अपना बच्चा रखकर जमींदार के बेटे को उठा लेता है। समय बीतता है। 4-5 साल बाद। पिताजी देखो देखो, मैंने गाय मिट्टी से बनाया। अरे वाह, तू तो असली कारीगर निकला। जब बड़ा होगा अपने हाथों से पूरा घर बना देगा ना। नहीं बाबा, मैं तो आप दोनों के लिए बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। हाय राम, कितना प्यारा है मेरा मोहन। ईश्वर इसे हमेशा खुश रखे। तू मेरा नहीं है बेटा, फिर भी तू तू मेरे दिल का टुकड़ा बन गया है। हर रोज डर लगता है कहीं ये झूठ उजागर ना हो जाए, पर तुझे देखकर लगता है अगर पाप किया है तो भी तू इसकी सजा मत पाना। इधर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर उधर मेरा रमन किस हाल में है? क्या वो खुश है? क्या उसे प्यार मिला? मुझे जाकर देखना होगा। जन्म दिया है उसे, कम से कम एक बार दूर से देख लेने का हक तो मेरा है। राजू हवेली के पास पहुंचकर एक पेड़ की ओट में छिप जाता है। अंदर रमन दरबार जैसे माहौल में राजसी वस्त्रों में नौकरों से घिरा था। सामने पकवानों की थाली थी। हाय, कितना रौब है चेहरे पर। ये मेरा बेटा है। इतना ऐशो आराम, 4-4 नौकर। शायद अब साधु महाराज की भविष्यवाणी झूठी हो जाए। अब उसे चोरी की जरूरत ही क्या। तभी एक नौकर थोड़ा ठंडा दूध रख देता है। अंधे हो क्या? चीनी डाली नहीं और दूध ठंडा। एक और गलती की तो माँ से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। हे भगवान, ये मेरा बेटा है जिससे मैंने अमीरों में भेजा। वो इंसान नहीं, हैवान बन गया। मेरा मन टूट गया। जिसे बचाने के लिए मैंने पाप किया, वही अब मुझे शर्मिंदा कर रहा है। 15 साल बाद दोनों बच्चे अब 20 साल के हो चुके थे। अम्मा, पिताजी, अब मैं आपके साथ काम पर जाना शुरू करूंगा। खेत में मेहनत करूंगा। आपने जो मुझे प्यार दिया, अब मैं उसे लौटाऊंगा। बेटा, तुझे पाकर तो जैसे भगवान ने हमारी जिंदगी संवार दी। तो हमारा गर्व है मोहन, हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई। दूसरी ओर हवेली में रमन। तुम लोग मेरे हुक्म के बिना सांस भी लोगे। इस हवेली में मेरी मर्जी से सब चलेगा। हमारा बेटा तो असली जमींदार निकला, जिगर वाला। किनारे खड़ी जमींदार की पत्नी कुछ असहज होकर देखती है, पर जाने क्यों उसके तेवर डराने लगे हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं? मालिक, मैं कुछ दिनों से रमन की हरकतें देख रही हूँ। जाने क्यों उसके तेवर डराने लगे हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? मर्द का खून है, जोश तो होगा ही। थोड़ा बहुत रंग रोशनी में रह लेता है तो क्या हुआ, जमीन का वारिस है, कोई साधु संत का नहीं। पर जोश और जुर्म में फर्क होता है। गांव की लड़कियां उससे डरने लगी है। औरतों की इज्जत से खेलना कोई शौक नहीं, पाप है पाप। तो तू अब मेरे बेटे के खिलाफ बोलेगी? लोग डरते हैं उससे, यही तो उसकी ताकत है। ताकत वो होती है जो सबको बचाए, जो दूसरों के आंसू बन जाए। वो ताकत नहीं, अभिशाप है। रमन की आंखों में अब करुणा नहीं, बस हवस है। ठीक उसी समय बाहर शोर होता है। कुछ गांव वाले दरवाजे पर खड़े होते हैं। जमींदार साहब, आपके बेटे ने आज मेरी बहन की साड़ी खींची है और धमकी दी कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। मैंने कहा था कुछ तो गलत हो रहा है। अभी भी समय है, रमन को रोकिए, वरना एक दिन यही हवेली शर्म से जल उठेगी। भाइयों, आप लोग इतनी छोटी बात को लेकर तूफान क्यों खड़ा कर रहे हो? हाँ, मेरा बेटा है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसे दंड दूंगा। अब उसे माफ कर दो, बच्चा है, गलती कर बैठा। जमींदार साहब, ये कोई पहली बार नहीं, और आप हर बार यही कहते हैं बच्चा है। कब तक छूट देंगे उसे? देखो, मैं आप सबका जुर्माना चुका रहा हूँ। ये लो पैसे, जो नुकसान हुआ वो मैं भर दूंगा। अब मामला यही खत्म करो। गांव वाले थोड़ी बहस के बाद पैसे लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू अकेला खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला तेज कदमों से आता है। अरे राजू भाई, आपको जरा भी अंदाजा है कि जमींदार का बेटा रमन गांव में क्या क्या कर रहा है? क्या क्या मतलब, क्या क्या उसने?
क्या किया? वो एक नंबर का याश बनता जा रहा है, रोज किसी ना किसी लड़की को छेड़ता है, और ऊपर से जब लोग शिकायत लेकर जमींदार के पास जाते हैं तो वो पैसे फेंक कर सबका मुंह बंद कर देता है। ये आपसे किसने कहा? मुझे तो कोई कुछ नहीं बताता। आज सुबह ही 4 घरों में लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे जमींदार के पास, पर क्या हुआ, सबकी जेब गरम करके भगा दिया गया। ये गांव है, यहाँ हर बात हवा की तरह फैलती है। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा मन भारी है। तो चलिए मैं आपको खुश करता हूँ। आज मैंने नदी में एक लड़की को डूबने से बचाया। उसके माँ बाप इतने खुश हुए कि देखिए, ये सारी मिठाई, फल और खाना देकर भेजा है। ये सब आपके लिए है। अरे मोहन, तू सच में मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। एक तो मैंने आज़ादी दी और वो पथभ्रष्ट हो गया, और दूसरा बिना किसी लालच के नेक बन गया। ये कैसी विडंबना है। एक दिन अचानक किसान भीष्म की पत्नी दौड़ती हुई बाहर आती है। बचाओ, बचाओ, हमारी बेटी उल्टियाँ कर रही है, उसके पेट में मरोड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। किसे बुलाए? रुको, मैं वैद्य को लाता हूँ। भीष्म दौड़ते हुए वैद्य जी के पास पहुँचता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरी बेटी को उल्टियाँ हो रही है और पेट में जबरदस्त दर्द है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर भीष्म और वैद्य घर पहुँचते हैं। वेद जांच करता है और थोड़ी देर बाद गंभीर स्वर में कहता है, ये तो माँ बनने वाली है। भीष्म आवाक रह जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ झलकते हैं। क्या बकवास है सब? मेरी बेटी तो अब तक कुंवारी है, ये कैसे हो सकता है? भीष्म की पत्नी कमला देवी सदमे में आती है। गौरी, अब तो बोल, तूने किसके साथ मुंह काला किया है? किसके साथ ऐसा घिनौना काम किया तूने? सच सच बता, वरना अभी तेरी जान ले लूंगी मैं। माँ, मुझसे गलती नहीं हुई, मेरे साथ जबरदस्ती हुई माँ। क्या? किसने किया है सब? जमींदार के बेटे रमन ने, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने विरोध किया, चिल्लाई भी, कहा था उससे मैं सबको बता दूंगी, पर उसने मुझे धमकी दी। वो बोला, अगर किसी को कुछ कहा तो तुझे भी मार दूंगा और तेरे माँ बाप को भी। इसलिए चुप रही। माफ कर दो पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा, सच कह रही हूँ। माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। किसे पाला हमने, किसे जन्म दिया, और क्या सहना पड़ा इसे? हे भगवान, तू इतना बेरहम क्यों है? बाहर खड़े गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। अब तो हद हो गई, ये रमन अब गांव की बेटियों की इज्जत से खेल रहा है। पहले तो कितनी लड़कियों ने कुछ कहने की कोशिश की थी, पर हर बार पैसे और जमींदार की धमकी ने सबको चुप करवा दिया। अब बहुत हुआ, अब इसका फैसला महाराज ही करेंगे, जमींदार की भी नहीं सुनी जाएगी अब। इतने में गौरी अचानक उठती है। आंसू भरे चेहरे के साथ चुपचाप घर से बाहर भागती है। गौरी, रुक बेटा, रुक, कहाँ जा रही है? गांव वाले भी पीछे भागते हैं, पर गौरी दौड़ती रहती है, सीधे गांव के पुराने कुएं की ओर। भीष्म, राजू, गांव वाले दौड़कर पीछे पहुंचते हैं। अरे देखो, गौरी कुएं में कूद गई। गौरी, बस बहुत हो गया, हम सब चलेंगे दरबार, महाराज को सब बताएंगे, अब न्याय हो या विद्रोह। गांव वाले अब इकट्ठा होते हैं। अब या तो रमन सजा पाएगा या हम सब जान देकर उसे घसीट कर दरबार तक ले जाएंगे। इतने में राजू भी वहां आ जाता है। क्या हुआ भाइयों, सब इतने परेशान क्यों है? क्या बात है? भीष्म गुस्से और पीड़ा से भरा हुआ बोलता है। राजू, तुझे नहीं पता, जमींदार का बेटा रमन, उसने मेरी बेटी गौरी के साथ घिनौना काम किया है। वो माँ बनने वाली है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रमन ऐसा करेगा? क्यों, तुम्हें शक लगता है हमारी बात पर? अब भी आंखें बंद किए बैठे हो?
बस अब बहुत हो गया। चलो भाइयों, अब इसका फैसला सिर्फ महाराज करेंगे, जमींदार का रुतबा अब नहीं चलेगा। भीड़ गुस्से में फूट पड़ती है और सभी गांव वाले इकट्ठा होकर राज दरबार की ओर बढ़ते हैं। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। कहो प्रजनों, किस लिए इतना शोर और बेचैनी है? महाराज, हमारे गांव का जमींदार का बेटा रमन अब हदें पार कर चुका है। पहले तो गांव की लड़कियों को छेड़ता था। हमने कई बार जमींदार से शिकायत की, लेकिन हर बार पैसे देकर हमारा मुंह बंद करवा दिया गया। और अब उसने भीष्म की बेटी गौरी के साथ जबरदस्ती की है महाराज, और वो अब गर्भवती है, इसीलिए उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब इस अन्याय का फैसला केवल आप ही कर सकते हैं, नहीं तो न्याय मर जाएगा। ऐसा घिनौना कुकर्म, और वो भी जमींदार का बेटा। यदि ये सत्य है तो चाहे वो जमींदार का पुत्र हो या कोई और, उसे दंड अवश्य मिलेगा। राज्य की बेटी की अस्तिमा से खिलवाड़ करने वाले को कोई क्षमा नहीं। कल सुबह राज्य के बीच चौराहे पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसी सजा जो युगों तक याद रहे, ताकि कोई भी नराधर स्त्री की ओर आंख उठाकर देखने से पहले कांप जाए। उसी समय जमींदार दरबार में आता है। उसके साथ रमन भी था। महाराज, मेरा इकलौता बेटा है रमन, उसने गलती की, पर वो बच्चा है। आपसे विनती है, उसे क्षमा कर दे। हम लोग गरीबों की मदद करेंगे, माफ कर दीजिए महाराज। जमींदार, ये गलती नहीं, ये अपराध है, और तुम्हारा पुत्र नहीं, ये एक दानव है। इसका अपराध केवल एक बेटी के साथ नहीं, पूरे राज्य के साथ है। राजा की नजर में ये सब समान है, चाहे वो किसान हो या जमींदार। तभी राजू दरबार में नंगे पांव फटे हुए कपड़ों में आता है। महाराज, ये सब मेरी गलती है। रमन वो जमींदार का बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। मैं गरीब था और डर गया था। एक साधु महाराज ने बताया था कि मेरा बेटा चोर बनेगा और राजा के हाथों मारा जाएगा। मैं चाहता था उसकी किस्मत बदल जाए, इसीलिए मैंने अपने बेटे को जमींदार के घर सौंप दिया और जमींदार का बेटा मैंने पाल लिया। सोचा था अमीरों में पलेगा तो ना चुराएगा ना मरेगा, पर किस्मत से कौन लड़ सकता है महाराज। तू मेरा बेटा नहीं। राजू, तूने मेरा खून मुझसे छीन लिया, मेरे बेटे को मुझसे छुपा कर रखा। कैसे माफ करूं तुझे? मैंने जो किया वो अपने बेटे के लिए किया, लेकिन मैं हार गया महाराज। मेरे बेटे की मौत का कारण मैं भी बन गया हूँ। राजू, तुमने जो किया वो अपने भय के कारण किया, पर एक बात तय है, चाहे तुमने अपनी तकदीर बदलने की कितनी भी कोशिश की हो, पर जो किस्मत में लिखा है वही होता है। और रमन, जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड मिलेगा। रमन को कल सूर्योदय के साथ चौराहे पर फांसी दी जाएगी। इतना सुनते ही राजू रोते हुए महल से निकल जाता है। तभी रास्ते में वही महात्मा प्रकट होते हैं। राजू, मैंने पहले ही कहा था तेरा पुत्र चोर बनेगा और राजा के हाथ मरेगा। तो कितनी भी कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत की रेखा मिटाई नहीं जा सकती। तेरी नियति तेरे हर निर्णय से बड़ी थी। यही सत्य है, यही जीवन। माफ कर दीजिए महाराज। शायद अगर मैंने उसे अपने पास रखा होता, उससे प्यार किया होता, उसे अपने प्यार से अपने हाथों से बड़ा किया होता, तो इतना बड़ा पाप ना करता। मैं ही दोषी हूँ। उसके जीवन की दिशा मैंने ही बदली। मैंने डर के आगे अपने फर्ज को छोड़ दिया।